मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे शहीद भगत सिंह ने एक देश को जगाया था, मेरा भाई भी कुछ ऐसा ही करना चाहता है कि लोगों को जगाना चाहता है कि कैसे परेशान किया जा रहा है, कैसे लोगों को शादी करके बर्बाद किया जा रहा है। या तो वो बर्बाद हो जा रहे हैं या अपने आप को ऐसे ही छोड़ के चले जा रहे हैं। नमस्कार। आज आम एमती एक केस विषय कथा हाँ जहाँ पूरा देश को स्तब्ध कर देछि। अतुल सुभाष नामटी आपण मैंने रिसेंटली न्यूज किंबा सोशल मीडिया शुणी थे। यह केवल जड़े व्यक्तिर कहानी नुहे किंतु समाज में रही चैलेंजेस को एक्सपोज करुवा सत्य घटनाटी जहाँ आजिकल डेट रे बहुत लोग फेस कर। अतुल सुभाष जड़े 34 वर्षीय युवक जे कि बेंगलोर रे जड़े टेक एग्जीक्यूटिव भाव काम करुले। तांकर एक सुंदर परिवार थिला। तांकर जड़े सुंदर वाइफ एवं छोट पुओटी रोते किंतु तांको जीवन में एमती एक मोड़ आसला जहाद्वारा से निज जीवन को शेष करने को चिंता कले। से तांकर मृत्यु पूर्व 81 मिनिट्र वीडियो एवं 24 पेजर नोट छाड़ी जाइछंती जो तांकर दुख और समस्त कहानी लिखा होई। अतुल कहिछंती फैमिली कोर्ट सिस्टम तांको एक एटीएम भाव में ट्रीट करथिला। से शूट करथिबा तांकर वीडियोर टाइटल रखिथिले दिस एटीएम विल बी परमानेंटली क्लोज्ड। अतुल कहिथिले फैमिली सिस्टम कोर्ट तांको जीवन को बहुत मेंटल और फाइनेंशियल प्रेशर रे रखिथिला जहाँपाई से यह करने को बाध्य होइछंती। 2019 रे अतुल तांकर वाइफ निकिता सहित विवाह करथिले। से गोटे सोशल मीडिया डेटिंग एप्स रे दुई जन को भेटी कर विवाह करथिले। 2020 रे तांकर गोटे पुओटी होइथिला किंतु 2021 रे निकिता तांको पुओ को नहीं घर छाड़ी चल जाइथिले। से घर छाड़ी जीवा परे अतुल एवं तांको फैमिली को ऊपर बहुत केस फाइल करथिले। 490A भली स्ट्रिंगेट लॉ को यूज करी अतुल एवं तांको फैमिली ऊपर केस करथिले। निकिता अतुल उपर अननेचुरल सेक्स डाउरी डिमांड और तांकर फादर डेथ उपर भी ब्लेम करथिले किंतु अतुल कहिथिले कि तांकर फादर लॉन्ग टर्म इलनेस रे पड़ी मृत्युवरण करथिले किंतु तांको गोटे फॉल्स केस रे फसई दिया जाइछि। लीगल बैटल समय रे निकिता अतुल मुठारु प्रथमे 1 करोड़ और परे 2 करोड़ तक आलिमनी डिमांड करथिले। कोर्ट मध्य अतुल सहित इनसेंसिटिव बिहेवियर करा जायथिला। जड़े जज अतुल को कही तुम क्यों नहीं कर लेते जो बाकी लोग करते हैं। अतुल तांकर मृत्यु पूर्व इलन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप को टैग करी ट्वीट करथिले और हेल्प मागिथिले। तांकर ट्वीट रे लिखिथिले कि इंडिया रे मेन्स राइट और फ्रीडम ऑफ स्पीच को रिस्टोर करबा दरकार। तांकर वीडियो रे अतुल सोसाइटी रो नॉर्म्स ऊपर क्वेश्चन उठाइथिले जहाँ मेन्स इश्यू को इग्नोर करूछि। तांकर कथा थिला तांको सिर्फ एक एटीएम भाव में देखा जाउछि। जस्टिस इज ड्यू रो 24 पेज नोट रे प्रत्येक पेज रे यही लाइन लिखा जाइछि जहाँ सिस्टम ऊपर क्वेश्चन उठाउछि। अतुल राहुल गांधी, सोनिया गांधी, खड़गे, योगी, केजरीवाल किंबा आरएस रो मोहन भागवत कहा ऊपर तांकर विश्वास नथिला। तांकर होप प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऊपर थिला। यही कारण से ईमेल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को ईमेल करथिले एवं इलन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप को मध्य से ट्वीट करथिले। एबे अतुलकर नोट और वीडियो देखी 4 जन लोकों विरोध में एफआईआर दाखल करा जायछि। एही एफआईआर टा तांको भाई विकास कुमार फाइल करछंती जहाँ माराथली पुलिस स्टेशन में लॉज होइछि। एफआईआर सेक्शन 108 रे अबेटमेंट ऑफ सुसाइड एंड 3 जॉइंट क्रिमिनल लायबिलिटी। आक्यूज माने हेले वाइफ निकिता सिंघानिया, मदर इन लॉ निशा सिंघानिया, ब्रदर इन लॉ अनुराग सिंघानिया और वाइफ रो अंकल सुशील सिंघानिया। अतुल और निकिता 2019 रे मैरिज करथिले और तांकर एक छोट पुओटे मध्ये अछि। डिवोर्स पर निकिता 3 कोटी टंकार सेटलमेंट पाई डिमांड करथिले और 30 लाख टंका पाई अतुल को ता पुओ को देखिबा परमिशन मागिथिले। ता भाई कहिथिले कि अतुल मेंटल और फिजिकल हारासमेंट सही चलता जहाँपाई से सुसाइड करने को बाध्य होइछि। अतुल तांको सुसाइड नोट रे लिखिथिले इफ आई विन्स फ्रॉम द सिस्टम डिवोट माई मोर्टाल रिमेन्स इन गंगा अदरवाइज इन ए गटर आउटसाइड द कोर्ट। से कहिथिले जदि मु जस्टिस पाए ताले मो अस्थि को नहीं गंगार विसर्जन कर नहले कोर्ट बाहर कौन जगह मो अस्थि की विसर्जन कर दियो। विकास कुमार अतुलकर भाई कहिथिले जे प्रत्येक लॉ महिला मानक फेवर रे अछि, पुरुष मानक सिस्टम भीतर प्रोटेक्शन नाही।
ମୋ ଭାଇ ଏଥିପାଇଁ ଲଢ଼ୁଥିଲା କିନ୍ତୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲା। ତା ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଜ୍ୟାକ୍ସନ୍ ମଧ୍ୟ କହିଲେ ଅତୁଲ ଡିପ୍ରେସନରେ ରହୁଥିଲା କିନ୍ତୁ ହାରାସମେଣ୍ଟ ଓ ସିଷ୍ଟମ୍ ବାୟସ୍ ତାଙ୍କୁ ଏଇଟା କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଦେଲା। ଅତୁଲ ଭିଡ଼ିଓରେ କହିଥିଲେ କି ତାଙ୍କ ୱାଇଫ୍ ତାଙ୍କ ଉପରେ 9 କେସ୍ ଫାଇଲ୍ କରିଛନ୍ତି। ମର୍ଡର, ସେକ୍ସୁଆଲ ମିସକଣ୍ଡକ୍ଟ, ହାରାସମେଣ୍ଟ ଫର୍ ମନି, ଡୋମେଷ୍ଟିକ୍ ଭାୟୋଲେନ୍ସ ଓ ଡାଉରି, ଯାହା ସବୁ ଫଲ୍ସ ଥିଲା। କୋର୍ଟ ଆଉ ଜଜ୍ଙ୍କର ରୋଲ୍ ବି ସେ ନୋଟ୍ରେ ମେନସନ୍ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଉଠାଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଏଠି କହି ରଖୁଛୁ ଦୁର୍ବଳକୁ ପାୱାର ଦେବା କିଛି ଭୁଲ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ପାୱାରର ମିସ୍ୟୁଜ୍ ନ ହେଉ। ଏଇଭଳି ବହୁତ କେସ୍ ଆଜିକାଲି ଘଟିବାରେ ଲାଗିଛି। ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଅତ୍ୟଧିକ ପାୱାର ଦିଆଯାଇଛି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ମିସ୍ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି। ବହୁତ ନିରୀହ ପୁରୁଷମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଜୀବନକୁ ତ୍ୟାଗ କରିସାରିଲେଣି। ଆମେ ଏଠି କହୁଛୁ ଅତୁଲଙ୍କୁ ଜଷ୍ଟିସ୍ ମିଳୁ। ଏହି କେସ୍ର ଯାହା ଠିକ୍, ଯେଉଁଟା ସତ୍ୟ, ସେଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁ। ଅତୁଲ ସୁବାସଙ୍କର ଏହି କାହାଣୀ ଆମ ସମାଜ ଓ ସିଷ୍ଟମକୁ ୱେକଅପ୍ କଲ୍ ଦେଉଛି, ଯାହା ଆମର ଏହି ଲ ଗୁଡ଼ିକୁ ରିକନସିଡର କରିବାର ସମୟ ଆସିଛି। ଏହି କାହାଣୀ ସିର୍ଫ ଏକ ଟ୍ରାଜେଡି ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ଏକ ୱେକଅପ୍ କଲ୍ ନିଶ୍ଚୟ। ଆମ ଲଜ୍, ସୋସାଇଟି ନର୍ମସକୁ ରିକନସିଡର କରିବାର ସମୟ ଆସିଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିର ଜୀବନ ଭ୍ୟାଲୁଏବୁଲ୍। ଆମ ସିଷ୍ଟମ ଏନ୍ସିଓର କରିବା ଦରକାର କି ଏମିତି ଇନଜଷ୍ଟିସ୍ କେବେ ନ ହେଉ। ଆପଣମାନେ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ଅତୁଲର କେସ୍ରେ ତାଙ୍କୁ ଇନସାଫ ମିଳିଥିଲା? ଆମ ଲ ଓ ସୋସାଇଟିରେ ଚେଞ୍ଜ ହେବା ନିହାତି ଦରକାର। ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖନ୍ତୁ। এই ভিডিওটিକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। स्टे इन्फॉर्म, स्टे अवेयर। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे शहीद भगत सिंह ने एक देश को जगाया था, मेरा भाई भी कुछ ऐसा ही करना चाहता है कि लोगों को जगाना चाहता है कि कैसे परेशान किया जा रहा है, कैसे लोगों को शादी करके बर्बाद किया जा रहा है। या तो वो बर्बाद हो जा रहे हैं या अपने आप को ऐसे ही छोड़ के चले जा रहे हैं अपने लोग इस दुनिया से। इवन इन सुसाइडल नोट उसने अंतिम इच्छा ये लिखी है कि अगर मैं सिस्टम से और इन सब चीज़ों से जीत गया तो मेरी अस्थियाँ गंगा में बहाई जाए। अगर मैं इस सिस्टम से हार गया तो कोर्ट के बाहर जो गटर हो उसमें मेरी अस्थियाँ बहा दी जाए। सर, आपने कुछ सवाल जुडिशियल सिस्टम को लेकर भी उठाया कि किस तरीके से न्याय नहीं मिला आपके भाई को। सर, क्या है सर? आपने खत, आप बोल रहे हो कि भैया ने खत भी लिखा मैडम जो वीडियो सर्कुलेटेड है उसमें आप पाएंगे कि उसने ये बोला है कि हाउ मेनी नंबर ऑफ टाइम्स एक कोर्ट ने उसको बुलाया है और बीइंग कि वो एक जॉब करता है और जॉब में वो कितने दिनों की उसकी छुट्टियां मिलती हैं ये आप लोग सभी को पता है। उस जॉब की छुट्टियों में वो अपने इसके लिए कोर्ट में प्रेजेंट होना इज़ कंपलसरी एंड वो जाता है कोर्ट पे। 2 साल के अंदर उसने इतने नंबर ऑफ के मतलब उसके डेट्स पड़े हैं बिकॉज कि वहाँ एक कोई जज हैं जो लेडी हैं, वो लेडी तो हैं तो ऐसा जज के पोस्ट पे सिर्फ ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो आप लड़कियों को सिर्फ के फेवर में बात करो। आप देयर शुड बी, आप एक पोजीशन पे जब बैठ जाते हो वहाँ पे आपको न्याय करना होता है, चाहे वो लड़कियों के लिए के पक्ष में हो या लड़के के पक्ष में हो, बेस्ड ऑन द फैक्ट्स, नॉट कि प्रताड़ित क्यों गया है। क्योंकि इंडिया का सिस्टम ऐसा है, इंडिया का कानून ऐसा है कि जिसमें ऐसा दिखाया जाता है कि लड़कियां ही प्रताड़ित की गई हैं। ऐसा क्यों? लड़के प्रताड़ित नहीं हो सकते क्या? लड़के के ऊपर जो मेंटल प्रेशर होता है क्या वो ऐसा नहीं है कि शादी हो गई तो लड़कियों को ही प्रताड़ित किया जाता है, लड़के को भी प्रताड़ित किया जाता है। मेरा भाई ऐसा था कि शादी करने के बाद ऐसा नहीं है कि उसको घर पे भी काम करना पड़ा होगा कभी, मुझे लगता है कि कभी नहीं करवाया होगा। ही अर्न दैट मच ऑफ मनी कि वो सारी चीज़ें समझता था और करता था, सब कुछ किया उसने उसके लिए। बट जो भी चीज़ हुआ अनफॉर्चुनेट हुआ और मुझे पता ही नहीं था कि ऐसा भी कुछ कर सकता है। अदरवाइज़ इवन सिंगल बार भी एक बार वो मेरे से डिस्कस किया होता या पापा से डिस्कस किया होता तो आई गेस कि मैं उसको यहाँ से निकाल के लेके गया होता। बट वो कभी डिस्कस नहीं किया, मेरे से भी नहीं किया और पापा से भी नहीं किया डिस्कस इस चीज़ों पे। और जस्टिस इज़ ड्यू वो उसने लिखा है अपने सुसाइडल नोट पे, तो मुझे जस्टिस चाहिए, एट एनी कॉस्ट चाहिए। उसने अपने जो मेल्स भेजे हैं वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को भी भेजा है
उसने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को भी भेजा है। वी वांट कि इस लॉ में ऐसा कुछ लॉ है जिससे एक मेन को भी कोई प्रोटेक्शन मिले, बिकॉज ऐसा नहीं है कि मेन हमेशा ही गलत होते हैं और हमेशा लड़कियां ही सही होती हैं। ऐसा भी हो सकता है कि लड़के सही होते हैं और लड़कियां गलत हो सकती हैं। लड़कियों के 10 अफेयर हो सकते हैं, तो ये गलत नहीं हो सकता है क्या? ये भी सिस्टम में है। बट क्या एक लड़का जा सकता है कि मेरी वाइफ के 10 अफेयर चल रहे हैं तो मैं इससे सेपरेट होना चाहता हूँ? है क्या ऐसा कोई सिस्टम? नहीं है। ऐसा कोई कानून नहीं है जिसमें लड़के जाके अपनी हेल्प मांग सकें किसी से। हर जगह वो आपको बताया जाता है कि लड़कियां ही सबसे दया पात्र हैं, सबसे सब कुछ है। मुझे सिर्फ मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से सिर्फ ये गुजारिश करनी है कि मेरे भाई को जस्टिस मिलना चाहिए एट एनी कॉस्ट। अगर वो सही है तो, अगर वो गलत है तो प्रूफ आप मुझे कीजिए कि वो कहाँ गलत है। इवन मैं ये चाहूँगा कि जिस जज के खिलाफ उसने ये आवाज़ उठाई है, देयर शुड बी अ प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन अगेंस्ट हर। वो नाम भी मेंशन किया है अपने सुसाइडल नोट पे। उसने एक जो पेशकार होते हैं उसका भी नाम मेंशन किया है। उस पेशकार जो है वो ऐसा करता है कि जो जज है उसके सामने में बैठ के डेट लिखता है कि कौन सी डेट को अगली तारीख आनी है, अगली तारीख को आनी है। तो जो लोग होते हैं हर लोगों से वो 50 रुपीज़ चार्ज करता है। बट अगर आपके पास आप अगर अच्छा कमाते हो पैसा तो आपसे 500 से 1000 रुपये भी चार्ज किया जाता है। और 500 रुपये 1000 रुपये चार्ज करने के बाद भी अगर वो कह देता है कि मुझे सैटरडे का डेट दे दिया जाए बिकॉज़ कि सैटरडे हमारी छुट्टियां होती हैं, तो वो कहता है कि नहीं जी सैटरडे तो मिल ही नहीं सकता डेट किसी हालत में, ये है वो है। फिर बहुत ज़्यादा मिन्नतें करने के बाद जो है वो कहता है कि इतना आप दोगे तो मैं इतना कर दूंगा आपके लिए, वो भी बहुत गिड़गिड़ाने के बाद। तो ये अगर किसी जज के सामने में बैठ के पेशकार ये काम कर रहा है तो क्या ये करप्शन नहीं है? क्या इसकी रिकॉर्डिंग नहीं होनी चाहिए? और करप्शन भी क्या आपको लगता है कि वो कैमरा अगर इंस्टॉल हो जाएंगे तो कैमरे के सामने लिया जाएगा ब्राइब? कभी नहीं होगा, बाहर ले जाके लिया जाएगा, लेकिन लिया जाएगा। तो देयर शुड बी अ फुल प्रूफ प्लान कि आप कैसे इसको इंस्टॉल मतलब इम्प्लीमेंट करते हो इन इंडिया, और एक मेन को न्याय दिलवाते हो, कैसे दिलवाते हो? मेरे भाई की तरह बहुत सारे भाई हैं, मेरे बड़े लोग भी होंगे जो शादी करके बहुत गलत तरीके से फंसे हुए होंगे। तो मुझे ये कहना है कि सभी लोगों को न्याय मिलना चाहिए।